हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जियो इकोलॉजिस्ट जीएस। मैं हूं डॉक्टर कृष्णानंद और जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपने एनसीईआरटी सीरीज में क्लास 11th का प्रैक्टिकल ज्योग्राफी सीरीज शुरू किया था और आज इस वीडियो में उसका ये 7th चैप्टर है जो कि है इंट्रोडक्शन टू रिमोट सेंसिंग। इसको हम डिस्कस करने वाले हैं, तो ध्यान रहे क्योंकि इसमें बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं, तो ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा होगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और सारी बातों को अच्छे से रिवाइज करिए, अच्छे से समझिए और आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं। और अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, सारी वीडियोस वहां पे अवेलेबल है, आप देखिए और अपने लिए इस्तेमाल करिए, आप जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आइए सीखते हैं इंट्रोडक्शन टू रिमोट सेंसिंग। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है हमारा चैप्टर नंबर 7 एनसीईआरटी का प्रैक्टिकल वर्क इन ज्योग्राफी क्लास 11th का। और इसमें टाइटल है इंट्रोडक्शन टू रिमोट सेंसिंग। तो सबसे पहले ये शब्द ही है इंपॉर्टेंट जिसको आप समझ लीजिए और फिर इसमें हम बाकी प्रोसेसेस और चीजों को देखेंगे। तो रिमोट सेंसिंग का मतलब क्या? तो रिमोट बेसिकली मतलब होता है किसी भी जगह से डायरेक्टली कांटेक्ट में ना होके, उससे दूर होके, यानी एट अ डिस्टेंस होके जब आप उस चीज को देखते हैं तो उसको हम रिमोटली देखना कहते हैं। राइट? तो रिमोट का मतलब दूर है, डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं है। और सेंस करना मतलब उसको ऑब्जर्व करना, समझना, व्यू करना। राइट? तो रिमोट सेंसिंग बेसिकली क्या है? एक ऐसा साइंस है जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में उसको जूम इन करके नहीं, रादर देन उसको थोड़ा सा जूम आउट करके ब्रॉडली समझते हैं और जरूरत पड़ने पे फिर जूम इन करके भी हम उसको देख सकते हैं। अब ये जूम इन और जूम आउट में क्यों यूज कर रहा हूं शब्द यहां? क्योंकि इसको हम लोग बोलते हैं स्केल। यानी अगर मैं कहूं कि किसी चीज की डिटेल आप मुझे बताइए तो आप लार्ज स्केल मैप की तरफ जाएंगे, जो कि आपने पिछले लेक्चर्स में सीखा इंट्रोडक्शन टू मैप्स में। तो रिमोट सेंसिंग की इमेजेस मैपिंग के लिए बहुत इस्तेमाल होता है, सैटेलाइट इमेजेस का इस्तेमाल करते हैं हम। राइट? तो आप देखेंगे इस चैप्टर में ये सारी बातें की गई हैं कि कैसे रिमोट सेंसिंग ने, इस टेक्नोलॉजी ने रिवोल्यूशनाइज कर दिया है मैपिंग को, ज्योग्राफी को, और इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको दिखेगी क्योंकि ह्यूमन आईज के पास एक लिमिटेड कैपेबिलिटी है किसी चीज को देखने की। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसमें रिमोट सेंसिंग के कुछ प्रिंसिपल्स को, जो कि सेम प्रिंसिपल है जिस प्रिंसिपल पे हम देखते हैं, जो कि हम देखते हैं कि किसी भी सरफेस से लाइट टकरा के हमारे आईज पे आती है और ब्रेन इसको प्रोसेस करके हमें बताता है। राइट? तो यही है। तो इसी को हम दूसरे वे में देखें कि अब हम आईज के थ्रू बाद में देखेंगे, प्रोडक्ट को देखेंगे, लेकिन पहले हमने सेंसर्स बना लिए और अब वो सेंसर उस चीज को देखता है, प्रोसेस करता है, फिर हमें भेजता है और हम उसको देख के इंटरप्रेट करते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है जिसको हम समझेंगे इसमें। और आप देख सकते हैं कि, आप देखिए यहाँ पे नेचुरल सेंसर आईज, और ये आप देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है कोई यूनिवर्सिटी है तो आप इसको दूर से देखते हैं। राइट? लेकिन ये भी एक फॉर्म ऑफ रिमोट सेंसिंग है, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जो मॉडर्न रिमोट सेंसिंग है, सैटेलाइट बेस्ड रिमोट सेंसिंग है, एरियल फोटोग्राफ बेस्ड रिमोट सेंसिंग है, उसकी। तो यहाँ पे ग्लॉसरी में बहुत सारे शब्द दिए हैं और जैसा मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं, आप इन वर्ड्स को जरूर अच्छे से पढ़ लीजिए। और जैसे आप देखेंगे आगे इन सारे शब्दों को इस्तेमाल किया गया है, खास करके कुछ शब्द जैसे डिजिटल इमेज है। राइट? अब इमेज क्या होता है आप जानते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ लाइट से क्रिएट होता है इमेज, एक फिजिक्स है उसके पीछे, चैप्टर लाइट में आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा। तो यहां पे हम जब डिजिटल शब्द यूज करते हैं, यानी डिजिटल वैल्यूज में, डिजिटल नंबर्स में अरेंज किया हुआ, रोज एंड कॉलम्स में अरेंज किया हुआ एक इमेज है जिसमें कुछ नंबर्स हैं और वो नंबर्स जो हैं वो वैल्यूज हैं, रिप्रेजेंट करते हैं एक पर्टिकुलर फीचर को। राइट? तो उसी को डिजिटल नंबर कहते हैं और इसको डिजिटल इमेज कहते हैं। और उसकी ही प्रोसेसिंग हमको सीखनी होती है और इंटरप्रिटेशन करते हैं प्रोसेस करने के बाद। और इन सब का प्रिंसिपल क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ईएमआर। अब देखेंगे कि सन से जो हमें एनर्जी मिलती है वो धरती पे कहीं ना कहीं टकराती है और फिर हम क्या करते हैं, उसको सेंस करते हैं और फिर प्रोसेस करते हैं और फिर मैप आउटपुट देखते हैं। ये पूरा प्रोसेस है एक बेसिक वे में। इसी तरीके से हम उसमें और भी चीजें देखेंगे, फॉल्स कलर कंपोजिट क्रिएट करते हैं क्योंकि अलग अलग बैंड ऑफ स्पेक्ट्रम में अलग अलग चीजें बेहतर दिखाई देती हैं। राइट? कोई ग्रे स्केल में ज्यादा अच्छा डिटेल देता है। तो ये सब चीजें आप देखेंगे यहाँ पे, सेंसर, रिफ्लेक्टेंस, स्पेक्ट्रल बैंड, ये सब बेसिक वन लाइनर्स दे दिया गया है आपको, इसको आप शांति से पढ़ सकते हैं आराम से। अब हम चलते हैं थोड़ा डिस्कशन में। अब देखते हैं कि स्टेजेस इन रिमोट सेंसिंग क्या है, कौन कौन से स्टेज हैं। तो आप देखिएगा यहाँ पे दिया हुआ है नंबर्स में। सबसे पहला स्टेज में आपको क्या देखना है कि सोर्स क्या है ईएमआर का, लाइट का सोर्स क्या है। राइट? तो वो है हमारा सन।
तो आप कहेंगे क्या हमारे पास ईएमआर का कोई दूसरा सोर्स नहीं है? इंपॉर्टेंट है, ये सबसे बड़ा नेचुरल सोर्स है। आज हम लोग के पास रडार्स भी है, लिडार्स भी है, लेकिन ये आर्टिफिशियल सोर्सेस है। हम प्रोजेक्ट करते हैं लाइट यहाँ पे या वेव्स यहाँ पे, लेकिन नेचुरली क्या है हमारे पास? सन, जो कि फादर ऑफ ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। और वो एनर्जी ट्रांसमिट करता है जो कि धरती पे आता है। और सेकेंड स्टेज में धरती पे आने के बाद क्या करेगा? वो डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स से टकराएगा और क्या करेगा? इंटरैक्ट करेगा। इसीलिए लिखा है तीसरे में इंटरैक्शन ऑफ एनर्जी विथ सरफेस फीचर। अब इंटरैक्शन करेगा तो क्या होगा? अब कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे रिवर है, कहीं पे रोड है, कहीं पे बिल्डिंग है, इन सब पे टकराएगा ईएमआर। और सब अलग अलग चीजों से बना है, सबका प्रॉपर्टी अलग अलग है। तो इसका मतलब सबके इंटरैक्शन अलग अलग होगी, यूनिक होगी। तो इसीलिए प्रोपगेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड एमिटेड एनर्जी थ्रू एटमॉस्फेयर। तो आप देखेंगे ईएमआर एटमॉस्फेयर से होके गुजरता है, राइट। और ईएमआर कुछ ना कुछ रिफ्लेक्ट बैक भी हो जाता है और कुछ क्या होता है? ट्रांसमिट कर जाता है, धरती तक आता है। अब ये जो गैप्स होते हैं जिसमें ये विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन सीधे धरती तक आ जाता है एटमॉस्फेयर से, राइट। क्योंकि क्लाउड्स भी हैं, गैसियस पार्टिकल्स है, राइट। आपने सबको आपको पता है अगर आपने क्लाइमेट पढ़ा है तो एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर ऐसा है कि उसमें कुछ ऐसा सेफ पैसेज भी होता है जिसमें बिना ऑब्स्ट्रक्शन के ये रेडिएशन सीधा धरती तक आता है। उनको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक विंडोज। ठीक है, ये वर्ड याद रखिएगा, एटमॉस्फेरिक विंडो। और जब ये एटमॉस्फेरिक विंडो के साथ आता है तो फिर ईएमआर धरती पे टकराएगा, और बाकी भी आता है तो स्कैटर्ड वे में आता है, रिफ्लेक्शन के थ्रू आता है। और फिर क्या करता है ये ईएमआर? हमारा वापस जाने लगता है। जब रिफ्लेक्शन के बाद वापस जा रहा होता है तभी समय है उसको पकड़ लेने का, राइट। तो सेंसर का काम क्या है? जब एक रे आया, धरती पे जो ऑब्जेक्ट है उससे टकराया और वापस जा रहा है, उस समय अगर आप उसको पकड़ लेंगे तो वो प्रॉपर्टी को रिफ्लेक्ट करेगा। किस प्रॉपर्टी को? जिससे वो टकराया था। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट कई बार एब्जॉर्ब कर लेता है, कई बार तेजी से एमिट करता है। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझिए कि अगर आप बर्फीले एरिया में जाएंगे तो बर्फ, आइस जो होता है वो उसका रिफ्लेक्टेंस बहुत हाई होता है, राइट। तो आपको रेकमेंड किया जाता है काले चश्मे पहन लीजिए हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज में, आइस वाले, स्नो वाले एरियाज में। क्यों? क्योंकि आंखों पे बहुत तेजी से रिफ्लेक्शन लगेगा आपको सनरेज का। लेकिन वहीं अगर कोई डार्क एरिया है जहां पे लैंड है, जहां पे पानी लगा हुआ है, सपोज करिए वो भी बहुत सालों से जमा हुआ है, या कंक्रीट वाला एरिया है, आप अपने रोड पे चल रहे हैं, वहां उस लेवल का रिफ्लेक्टेंस नहीं होता, यानी कुछ एब्जॉर्ब भी हो जाता है। तो इसके लिए ही क्या होता है, ये एनर्जी का कन्वर्जन हम क्या करते हैं? अलग अलग वैल्यूज में, डिजिटल डेटा के फॉर्म में करते हैं, राइट। और डिजिटल डेटा हमें बताता है कि अलग अलग नंबर्स जो अलग अलग वैल्यूज को बताते हैं, रिफ्लेक्टेंस वैल्यू को, उसको हम इंटरप्रेट करते हैं, उसको हम प्रोसेस करते हैं और फिर बनाते हैं मैप्स। तो मैप्स दो तरीके से बनाते हैं। एक बेसिक मैप जिसमें सिर्फ और सिर्फ सारे के सारे कवरेज होता है, उसको रास्टर मैप कहते हैं। और अगर हम सिर्फ पॉइंट, लाइन, एरियाज, रोड्स, स्पेसिफिक यूनिट को करें तो उसको फिर हम क्या करते हैं? वेक्टर मैप कहते हैं। आगे आप डिटेल में पढ़ेंगे तो समझेंगे। और ये डायग्राम यहाँ पूरा पूरा जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया वो दे दिया गया है कि सबसे पहले ईएमआर आया, वापस रिफ्लेक्ट हुआ, अब इस एनर्जी को हमने क्या किया? सेंसर्स लगाए हुए, हमने सेंसर्स में कलेक्ट हुआ, उसके बाद हमने उसका प्रोसेसिंग किया, रेफरेंस डेटा निकाला, फिर विजुअल इंटरप्रिटेशन के लिए, डिजिटल के लिए हमने बनाया उसके प्रोडक्ट्स, और प्रोडक्ट्स पहुंचा यूजर के पास। और यूजर क्या करेगा? डेवलपमेंट में, प्लानिंग में इसका इस्तेमाल करेगा किसी प्रॉब्लम को पढ़ने के लिए, राइट। खास करके डिफेंस में कितना इस्तेमाल होता है कि कितना ट्रांसग्रेशन हुआ है, सामने वाली जो आर्मी है वो कहाँ पे उसकी चौकी है, हम कहाँ पे हैं, कितने सारे सर्विलेंस होते हैं, इंडियन ओशन में कितना काम हो रहा है इसके ऊपर। तो आप देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है रिमोट सेंसिंग आज के दौर में, हर चीज में, खास करके लैंड यूज प्लानिंग और डेवलपमेंट में तो है ही, राइट। अब सोर्स ऑफ एनर्जी, जैसे आपको बताया वो सारी डिस्कशंस हमने अभी कर ली, तो मैं इसको लाइन बाय लाइन अभी यहाँ पढ़ नहीं रहा हूँ। आप इसको लाइन बाय लाइन पढ़िए। सोर्स ऑफ एनर्जी, ट्रांसमिशन, इसमें ईएमआर के बारे में स्पेसिफिक बता दिया गया है कि स्पीड ऑफ लाइट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है रफली। तो इसकी जो प्रोपेगेशन है वो बहुत तेज है, और ये एक पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम में हमें दिखता है, राइट। तो स्पेक्ट्रम को आपने अगर पढ़ा होगा थोड़ा लाइट वाले चैप्टर फिजिक्स में तो याद होगा आपको, यही विबगी और की बात करते हैं हम। वॉयलेट से लेके आपका रेड तक हमारा विजिबल स्पेक्ट्रम है, और रेड के आगे इंफ्रारेड है, और इधर अल्ट्रा वायलेट है, और फिर ये बढ़ता चला जाता है टुवर्ड्स एक्स रेज, गामा रेज इन द नेगेटिव साइड। और इधर आप देखेंगे रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, जो बड़े वेव्स हैं। अब विजिबल स्पेक्ट्रम बैंड जो है वो हमें विबगी और कलर्स में दिखता है, लेकिन कुछ चीजों को हम क्या करते हैं आजकल?
इधर और इधर दोनों में देखने की कोशिश करते हैं, उसमें वो बेटर दिखता है कई बार। इसीलिए हमने सेंसर्स भी वैसे बनाए हैं जो एक पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम को ही पकड़ेगा और उसी तरीके से आपको काम करेगा। तो इसके लिए इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। अब इसके लिए आपको क्या दे दिया गया है, एक डायग्राम दिया गया है जिसको आप ध्यान से देखिए। लिखा है वेवलेंथ, इधर लिखा है रिफ्लेक्टेंस, राइट। तो रिफ्लेक्टेंस वैल्यू दिया गया है सॉइल का, वेजिटेशन का, वाटर का। आप गौर करिए, यहां लिखा है ड्राई बेयर सॉइल, डॉटेड लाइन, ये डॉटेड लाइन जो है ये सॉइल को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। ऐसे ही वेजिटेशन को ये वाला लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, और वाटर को आप देखेंगे ये वाला लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसके वेवलेंथ को देखिए, वाटर 0.4 से लगभग 0.7, इसमें रिफ्लेक्टेंस सबसे हाई शो कर रहा है, लगभग 0.5 के आसपास, राइट। ऐसे ही आप देखिए यहाँ पे वेजिटेशन को, तो वेजिटेशन भी रफली आपको 0.45 के आसपास से देखेंगे। मैक्सिमम पीक कहां कर रहा है, यहां पे रफली 1 पे। तो ये रेंज हो गया जिसमें आपको क्या है, वेजिटेशन अच्छा दिखेगा, बहुत प्रोमिनेंटली दिखेगा, राइट। और ऐसे ही अगर आप ड्राई बेयर सॉइल को देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये कहीं ना कहीं पीक कर रहा है इस रीजन में, राइट, 1.6 से 2.2 वाले वेवलेंथ में। तो ये वेवलेंथ स्पेक्ट्रल सिग्नेचर जो है, इससे हमें क्या समझ आया कि अगर हमें इनमें से कोई चीज को पढ़ना है किसी सैटेलाइट इमेज के थ्रू, तो हम क्या करेंगे, हम उस जोन में उस चीज को, रिफ्लेक्टेंस वैल्यू को पढ़ेंगे ताकि वो हमें बेस्ट दिखे। जैसे आप देखिए इंडियन रिमोट सेंसिंग IRS-1C, बैंड 1 ग्रीन, ये आप देखेंगे, और बैंड 4 IR इमेज, इंफ्रारेड इमेज है। अब आप देखिए दोनों में फर्क आपको दिखेगा, सांबर लेक राजस्थान में, राइट। कितने का डिफरेंस आपको दिख रहा है कि कौन से बैंड में, ग्रीन में लेफ्ट में कैसा दिख रहा है, इंफ्रारेड में वही चीज कैसा दिख रहा है। अब ये व्यूअर के ऊपर है, राइट। आप GIS सॉफ्टवेयर में जब इस इमेज को प्रोसेस करने ले जाते हैं, राइट, तो वहां पे आपके ऊपर है कि आपको बेस्ट क्या आउटपुट लेना है, पर्पस क्या है आपका। तो ये सब चीजें सीखने के लिए है, आगे के लिए है। बट फॉर नाउ हम लोग जो यहां दिया गया है उस पर फोकस करें, और इसमें देखेंगे कि ये जो पूरा प्रोसेस है इसको समझाया गया है और बताया गया है कि रिमोट सेंसिंग के लिए हमने सैटेलाइट्स लॉन्च किए। अब इसमें कुछ सैटेलाइट को आप पहले से जानते हैं। जैसे आप जानते हैं कि एक सैटेलाइट होता है जिसको हम बोलते हैं जियो स्टेशनरी, राइट। तो इंडियन रिमोट सेंसिंग सीरीज है हमारे पास, क्या बोलते हैं हम लोग, IRS सीरीज। अगर आप लोग IRS देहरादून जाएंगे, वहां ट्रेनिंग करेंगे, तो वहां पे आप देख सकते हैं, इन बातों को सीख सकते हैं जाके लेटर ऑन इन लाइफ। और नियर पोलर सन सिंक्रोनस, तो एक ये पोलर सन सिंक्रोनस होता है जिसका ऑल्टीट्यूड कम है, 700 to 900 किलोमीटर, लेकिन 36,000 किलोमीटर ऊपर आप देखेंगे इनसैट सीरीज है, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सीरीज। वो आप देखेंगे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, नाम ही है स्टेशनरी, मतलब एक पोजीशन पे स्टेशन है वो। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि कुछ सैटेलाइट इस तरीके से क्या करता है, मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है, लेकिन कुछ एक स्टेशन पोजीशन पे है और वो एक ही एरिया को कॉन्स्टेंटली मॉनिटर कर रहा है। अब हमारी नीड कैसी है, उसके आधार पे हम ये सैटेलाइट्स को यूज करते हैं, और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं, ऑल्टीट्यूड क्या है, कवरेज कितना है, और वाइटल पीरियड, ये सब डेटा है जो आप एक बार पढ़ के समझ सकते हैं। अब बात करते हैं कि एनर्जी को हम क्या करते हैं, फोटोग्राफिक डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जिसमें आप रोज एंड कॉलम्स में इसको अरेंज करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं डेटा मैट्रिक्स या नंबर मैट्रिक्स, रोज एंड कॉलम्स में, राइट। मैट्रिक्स मूवी भी अगर आपने हमारे देखा होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग साइंस फिक्शन है। तो इसमें डिजिटल नंबर फॉर्मेट में ये डेटा आ गया आपके पास। अब इसकी प्रोसेसिंग करते हैं हम और एक्सट्रैक्ट करते हैं कि जो ये नंबर है वो क्या बता रहा है, कि धरती पे कैसा सरफेस है, कैसा फीचर है, और कन्वर्ट करके हम मैप्स बनाते हैं। अब बात करते हैं कि हमने जो सेंसर बनाया वो किस टाइप के सेंसर्स हैं हमारे पास, और सेंसर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेंसर से हम EMR को गैदर करते हैं, राइट। इन्वेस्टिगेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सेंसर्स। आईज आर द बेस्ट सेंसर्स फॉर लोकल, लेकिन ऊपर से सैटेलाइट में सेंसर्स लगाएंगे तब तो हम पूरे अर्थ को देखेंगे। तो आप देखेंगे कैमरा में भी सेंसर्स लगा है, स्कैनर्स लगा है। तो आप देखेंगे एक चीज है जो यहां बताया गया है, मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर, MSS कहते हैं इसको। तो MSS क्या है, इसमें अलग अलग स्पेक्ट्रम के बैंड के लिए सेंसर्स लगे हुए हैं। ये नहीं कि सिर्फ इंफ्रारेड को कैप्चर करेगा, वो अल्ट्रावायलेट को भी करेगा, हो सकता है विबग्योर को भी करेगा। तो इस तरीके से इसको मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर कहते हैं, जिसका बड़ा स्वाथ होता है। आप देखिए यहां पे लिखा है फील्ड ऑफ व्यू, मतलब ये सेंसर है, ये कितनी दूरी तक इसका फील्ड ऑफ व्यू है, इसको हम बोलते हैं स्वॉथ। अब ये इतनी दूर का इंफॉर्मेशन आपको देगा पूरा। अब इसमें जो भी चीज होगा वो आपके पास आ जाएगा बिट बाय बिट, और आप फिर डिजिटल नंबर वैल्यूज में देखेंगे। ऐसे ही मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर दो टाइप के होते हैं, नाम सीख लीजिए याद से, क्या है, एक को बोलते हैं विस्क ब्रूम स्कैनर, झाड़ू जैसे लगाते हैं, और एक है पुश ब्रूम। तो अब
इसको टेक्स्ट में पढ़ने से अच्छा डायग्राम में देखिए। तो लिखा हुआ है विस्क ब्रूम क्या है। अब देखिए ये कैसे झाड़ू लगा रहा है। ये पूरा एरिया इतना कवर करना है, तो ये एक इधर से लेके इधर ये वाला ब्रूमिंग कर रहा है। मतलब आप देखेंगे लाइन क्या है इसका, एरिया के परपेंडिकुलर है। और पुश ब्रूम क्या कर रहा है, आप गौर करिए। जो आप देखेंगे यहाँ पे पुश ब्रूम, वो इस तरीके से मूव कर रहा है और कैप्चर करते हुए चल रहा है। तो विस्क ब्रूम जो है वो ओरिएंटेशन इसका आप देखेंगे रोटेटिंग मिरर और सिंगल डिटेक्टर होता है इसमें। और पुश ब्रूम जो स्कैनर है उसमें आप उसका स्वॉथ देखेंगे तो आपको दिखेगा कि इसमें HRVR यूज हो रहा है। HRVR क्या है? हाई रेजोल्यूशन विजिबल रेडियोमीटर। ऐसे ही आप देखेंगे कुछ सैटेलाइट के सेंसर्स के नाम है, जैसे आप देखेंगे स्पॉट 60 किलोमीटर का स्पेशल रेजोल्यूशन है, फ्रांस का सैटेलाइट है, उसमें सेंसर है 60 किलोमीटर। अब अगर मैं बोलूं किसी का स्पेशल रेजोल्यूशन 60 किलोमीटर का है, का मतलब क्या होता है इन सिंपल लैंग्वेज? 60 किलोमीटर का होने का मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट 60 किलोमीटर इतना लंबा उसको साफ साफ दिखेगा, बड़ा ऑब्जेक्ट बहुत आसानी से उसको दिखेगा। राइट। ऐसे ही अगर आप देखेंगे इसका रेजोल्यूशन स्पेशल में क्या है, 620 का इसका जो है स्वॉथ, यानी 20 मीटर 60। राइट। सो 20 मीटर तक चौड़ा लंबा। राइट। और 60 किलोमीटर का एक इमेज आपको देगा वो। तो 60 किलोमीटर का एरिया मिल गया आपको, और उसमें 20-20 मीटर के जितने बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स होंगे वो आपको साफ साफ दिख सकते हैं। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है समझना कि इसकी रिजॉल्विंग पावर कितनी है। रिजोल्यूशन कहते हैं इसको। तो रिजॉल्विंग पावर या रिजोल्यूशन को अगर आप देखेंगे तो इसमें यहाँ पे बहुत सारी चीजें डायग्राम इमेजेस के फॉर्म में दी गई है। अब आप देखिए ये दोनों इमेज। अब यहाँ पे हिमालय का इमेज दिया गया है, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का, और वेजिटेशन के बारे में बताया गया है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे क्लियर कट, अब ये यहाँ पे रिवर है तो इसमें अलग दिख रहा है रिवर, इसमें अलग दिख रहा है। अलग अलग चीजें हम यूज करते हैं और बताते हैं कि कहाँ पे किस तरीके से प्लांट्स ज्यादा है, कहीं पे प्लांट कम है। तो आप देखिए कि यहाँ पे डिफोरेस्टेशन कितना हुआ है, आप देख सकते हैं इधर कितना फॉरेस्ट था पहले, रेड जोन में दिख रहा है। ऐसे ही इमेजेस को और यूज कर सकते हैं, प्री सुनामी और सुनामी आने के बाद क्या हुआ। तो इस तरीके से डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए भी ये चीजें यूज होती हैं। राइट। अब रेजोल्यूशन को थोड़ा सीख लेते हैं। तो चार टाइप के रेजोल्यूशन है। सबसे पहला है स्पेशियल एरियल कवरेज, स्पेस से रिलेटेड। तो स्पेशियल रेजोल्यूशन का सिंपल मतलब है कि ऑब्जेक्ट कितना बाय कितना का होगा तो इसमें साफ साफ दिखेगा कितना स्पेस को ये कवर कर रहा है। राइट। तो इसीलिए ध्यान रखना है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट बोलूं मैं कि 20 मीटर का है तो आप साफ देख सकते हैं, यानी एक बिल्डिंग अच्छे से दिख जाएगी। कौन से में? स्पॉट वाले सेंसर में। राइट। अगर कोई 200 मीटर का है ऑब्जेक्ट तो फिर उसके लिए आपको वैसा सेंसर होगा तो ही डिटेल दिखेगा। ऐसे ही स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन, ये है EMR, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बेस्ड। इसमें आप देखते हैं कि कौन सा जोन, स्पेक्ट्रम के कौन सा जोन के लिए सेंसर है आपके पास। जैसे IRS सीरीज का P6 है, रिसोर्स सैट कहते हैं। आप देखेंगे P6 सेंसर में फ्रेश वाटर, राइट, इसको बैंड 4 इंफ्रारेड में, और ये सारी चीजें आप देखेंगे ग्रीन बैंड 2 में दिखाया जाता है ड्राई सरफेस को। तो इस तरीके से अलग अलग जोनेशन है, अलग अलग रेजोल्यूशन है जो अलग अलग सेंसर में होता है फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। रेडियोमीटर, अब रेडियोमीटर यानी आप बात समझ सकते हैं कि रेडियोमीटर का सिंपल सा क्या है, रेडिएशन डिफरेंस को डिटेक्ट करना। राइट। तो स्पेशियल, स्पेक्ट्रल और रेडियोमीटर जो है वो रिमोट सेंसिंग के तीन बड़े इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने के लिए यूज होते हैं। आप कैसे समझेंगे इसको और सिंपल वे में? देखिए रेडियोमेट्रिक रेंज दिया है और यहाँ पे सेंसर का नाम दिया है। तो लैंडसैट जो है मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर USA का, उसका स्पेशियल रेजोल्यूशन क्या है, 80x80 मीटर। राइट। चार बैंड है उसके पास, और रेडियोमीटर रेंज क्या है इसका, 0 to 64। राइट। डिजिटल नंबर वैल्यूज आप देखेंगे कि आपको कहां से कहां कैप्चर करेगा वो। फिर IRS में आ जाइए, इंडियन रिमोट सेंसिंग में। लिस्ट 1 इंडिया जो शुरू में था, 72.5 into 72.5 का आपका एक कवरेज हुआ, यानी 70-72 मीटर लंबा कोई चीज होगा तो उसमें आपको दिख जाएगा, लेकिन छोटा होगा उससे तो नहीं दिखेगा ढंग से। राइट। उसके लिए आपको और फाइनर रेजोल्यूशन का इमेज चाहिए। तो देखिए लिस्ट 2 में 36 मीटर। लैंडसैट TM, थीमेटिक मैपर कहते हैं TM का मतलब, उसको देखिए आप यहाँ पे 30 मीटर तक का दिया गया है। लिस्ट 3 जो इंडिया के पास है वो 23 मीटर का है। स्पॉट 1 जो है वो 20 मीटर का, स्पॉट HRV 10 मीटर का, और IRS का जो पैन है वो 5.8, पैन क्रोमेटिक यानी ग्रे स्केल में मिलता है, इसमें कलर्स नहीं आते, एक ही सिंगल बैंड है। लेकिन इसमें रेजोल्यूशन बहुत स्मार्ट है, क्या है, 5.8 का मतलब 6 मीटर का भी कोई सामान होगा ना ग्राउंड पे वो आपको अच्छे से दिख जाएगा। इसका सिंपल मतलब ये है, यानी आपकी गाड़ी जो होगी वो अच्छे से इसमें इमेज में सैटेलाइट से ही देख सकता है कोई, अगर वो पैन डेटा को यूज करेगा तो। ये सारी बातें इन सिंप्लीफिकेशन मुझे बतानी थी आपको। बाकी
ये सिर्फ एक रीड है कि रेनबो लाइट कैसे स्पेक्ट्रम कैसे क्रिएट होता है, अलग अलग चीजें यहाँ दी गई हैं, राइट। और अलग अलग डेटा प्रोडक्ट होते हैं। तो डेटा प्रोडक्ट में आपको क्या करना होता है, फोटोग्राफिक इमेज और डिजिटल इमेज। यहाँ हम बात कर रहे हैं डिजिटल इमेज की, जो कि हमें सैटेलाइट से मिलता है, इसमें पिक्सल्स होती हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे रिफ्लेक्शन है। अब इस एरिया को अगर मैं नंबर्स में देखूं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब मैं नंबर्स को देख रहा हूं, कहीं पे 255 भी है और कहीं जीरो भी है, यही इसका हाईएस्ट एंड लोएस्ट रेंज है। ठीक है। तो 0 और 255 आप गौर करेंगे तो समझ आएगा कि ये 0 है और ये 255 है, यानी ये प्योर व्हाइट है, ये प्योर ब्लैक है। यानी यहाँ रिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा है, यहाँ एब्जॉर्प्शन ज्यादा है। इसका सिंपल मतलब ये है, यानी ब्लैक सरफेस, डार्क सरफेस, एब्जॉर्प्शन वाले सरफेस पे वैल्यू कम होगी, और जिसका रिफ्लेक्शन बहुत हाई होगा, आइस होगा प्योर, तो उसका 255 का रेंज होगा। तो ये आपको नंबर्स इंटरप्रिटेशन सीखना होता है, इसीलिए इंटरप्रिटेशन दिया हुआ है। और ये प्रैक्टिकल वर्क इन ज्योग्राफी का पार्ट है, इसको लैब में किया जाता है, सुपरविजन में किया जाता है, सीखना होता है इंटरप्रिटेशन को, सीधे आप नहीं कर पाएंगे इंटरप्रेट। तो एलिमेंट्स क्या क्या है वो जरूर आप सीख सकते हैं। तो एलिमेंट क्या क्या है, सबसे पहला चीज, कलर के आधार पे आप ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना सीखेंगे, इसको टोनल वेरिएशन बोलते हैं। तो टोन के आधार पे अगर मैं बोलूं तो दिखेगा टर्बिड रिवर। रिवर आपको कितना क्लियर कट ब्लू बैंड जैसा दिख रहा है, यानी ये टर्बिड है, इसमें बहुत सारे सेडिमेंट्स हैं और पानी ठहरा हुआ है, राइट। और फ्रेश वाटर वाला रिवर आपको कुछ ऐसा दिख रहा है, राइट। तो आप सीधे सीधे कलर वेरिएशन से बता सकते हैं। इसके अलावा आप और भी चीजों को देखिए, यहाँ पे दिया गया है अर्थ सरफेस फीचर और उसका कलर इन स्टैंडर्ड फॉल्स कलर कॉम्पोजिट। तो देखिए, एवरग्रीन रेड टू मैजेंटा, डिसिडुअस फॉरेस्ट ब्राउन टू रेड, स्क्रब्स लाइट ब्राउन विथ रेड। तो अब ये आपको रटने की जरूरत है नहीं, जब इंटरप्रिटेशन करते हैं ना तो ये की आपको दिया जाता है, या आप अपने लिए क्रिएट भी करते हैं, लेकिन ये स्टैंडर्ड एफसीसीज हैं, आप इसमें बदलाव भी ला सकते हैं, अपने हिसाब से भी कोड्स बनाते हैं लोग जब रिसर्च करते हैं। फिर आप देखेंगे टेक्सचर, स्मूथ है, कोर्स है, कैसा है। तो आप देखिए, कोर्स टेक्सचर है, मैंग्रोव को बता रहा है। स्मूथ टेक्सचर क्या बता रहा है, लैंड यूज कैसा है, अर्बन है, कुछ कंस्ट्रक्टेड है। ऐसे ही साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, स्पेशल रिजोल्यूशन वाली बात याद करिए, कोई इंडस्ट्रियल एरिया है, कोई कमर्शियल एरिया है, कोई स्टेडियम है, तो बहुत सारी बातें आपको साइज से, शेप से पता लग जाती है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे पार्ट्स ऑफ कोलकाता यहाँ पे और पार्ट्स ऑफ वाराणसी यहाँ पे, तो आप बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। अब यहाँ कोई ऐसा शेप है, किस तरीके से, कुछ इस तरीके से शेप है, कोई यहाँ पे डार्क ऑब्जेक्ट है, राइट। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। शैडोज कई बार बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, खास करके क्लाउड्स का, टावर्स का, कोई चीज का। तो कई बार शैडो जो है, जैसे दिल्ली में एग्जाम्पल यहाँ दिया एनसीईआरटी में कुतुब मीनार का, अब वहां पे आप देखेंगे उसका शैडो पड़ रहा है किसी चीज के पास, तो शैडो में कोई ऑब्जेक्ट होगा तो वो दिखेगा नहीं, इसलिए शैडो की भी जानकारी बड़ी जरूरी है। और पैटर्न की बात करते हैं, अब ओब्वियसली कोई अगर ऐसे पैटर्न है तो चांसेस है कि ये रिवर होगा, रोड भी हो सकता है, लेकिन रोड जनरली एक पर्टिकुलर सॉलिड वे में फ्लो नहीं करेगा, सॉलिड वे में रहेगा। रिवर इस तरह से फ्लोइंग होगा, तो आप पैटर्न देख के बता सकते हैं। और क्या बता सकते हैं, प्लान सेटलमेंट है कि अनप्लान सेटलमेंट है। अब ये वाला एरिया देखिए ब्लू में, कैसे घर, यहाँ पे घरों के बीच में जगह कितनी कम है, और यही वाला एरिया देखिए, इसमें प्रॉपर आपको लेन्स हैं, स्पेसिंग है, यानी ये प्लान्ड एरिया है, ये अनप्लान्ड एरिया है। ऐसे हो गया इंटरप्रिटेशन। और एसोसिएशन जो है वो आखिरी चीज है जो समझना चाहिए, कि अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे एग्रीकल्चरल लैंड है, यहाँ पे रिवर है, तो ये एसोसिएशन बनता है। लेकिन यहाँ पे बोलूं मैं रिवर है और यहाँ पे एक बड़ी सी बिल्डिंग बनी हुई है, तो मेरा इंटरप्रिटेशन हो सकता है गलत हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि रिवर के बगल में बड़ी बिल्डिंग हो, ये हो सकता है पैच ऑफ लैंड हो, आप उसको इंटरप्रेट गलत कर रहे हो। ये कैसे पता आपको, एसोसिएशन से भी पता कि कुछ चीजें क्लियर कट एसोसिएटेड है। रिवर है, उसके पास ग्रीन पैच है, तो आप समझ सकते हैं कि रिवर के पास फॉरेस्ट एरिया होगा, राइट। अगर कोई रोड है तो उसके रोड के दोनों तरफ हो सकता है मार्केट ज्यादा हो, सोसाइटीज में आप देखेंगे, राइट। तो ये है एसोसिएशन। और बहुत सारे वेबसाइट यहाँ पे दे दिया गया है, आप देख सकते हैं इन वेबसाइट्स को जाके, कि हमारे पास क्या क्या सैटेलाइट वाले रिसोर्सेज हैं, यहाँ पे क्लियरली दिया गया है, इसरो का, एनआरएससी का, आईआईआरएस का। तो इन सबको आप जाइए, एक्सप्लोर करिए, समझिए कि इस पे कौन कौन सी चीजें आपको रिमोट सेंसिंग की मिलती है। और मैं आशा करता हूं कि ये बेसिक्स जो है इंट्रोडक्शन टू रिमोट सेंसिंग आपको इस वीडियो में समझ आया होगा। डिटेल के लिए ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसमें बहुत करियर भी है, आप फ्यूचर में रिमोट सेंसिंग में स्पेशलाइज करके बहुत सारे स्टडीज में, रिसर्च में, प्रोजेक्ट्स में काम कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत स्पेशलाइज होना पड़ेगा, ट्रेन करना पड़ेगा। तो मैं आशा करता हूँ ये सारी बातें आप समझ गए होंगे। ऑल द बेस्ट विशेस, वीडियोस को एज यूजुअल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, और प्लीज़ प्रेस अ लाइक बटन, क्योंकि इससे हमारा आउटरीच बढ़ेगा, ज़्यादा लोगों तक हम पहुंचेंगे। बेस्ट विशेस, मिलते हैं अगले वीडियो में।